हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रिंकू शर्मा आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि ग्रुप डी और एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। जैसे ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट जुलाई में दी है और एनटीपीसी सीवीटी 2 की एग्ज़ाम डेट मई में दी है। तो इसमें कुछ जो ग्रुप डी में जो ग्रुप डी में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको आज करते हैं, और जिन्होंने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर एक जैसे 276 एक्स वन कॉमा 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग क्या है। ऑप्शन 18, 12, 21 और 15। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जो ग्रुप डी में आ चुका है। रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया 2018 में। 276 एक्स वन कॉमा 3 से विभाजित हो तो x के संभावित मानों का योग कितना होगा। क्वेश्चन था जैसे यहाँ x का मान क्या क्या आ सकता है जब वो 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो तो x का मान क्या हो सकता है यहाँ जो 3 से विभाजित हो। तो 3 का नियम होता है अंकों का योग। और अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। इन अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। सेम इसी प्रकार 9 का अंकों का योग, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो यहाँ से देख लेते हैं अंकों का योग कितना है। या 3 का नहीं, ऐसा करते हैं कि 3 ऐसे अंक देख लो जो 3 से कट रहे हो, ऐसे अंक देख लो जो 3 से कट रहे हो। तो देखो यहाँ 3 से ये कट जाएगा, ये जोड़ के 9 भी कट जाएगा, एक बचा है। तो यहाँ मैं संख्या क्या रख सकता हूँ जो 3 से विभाजित चला जाए। तो 2 रख सकता हूँ, 2 1 3 हो रहा है। या 5 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ, 5 और 6 वो भी 3 से विभाजित होगी। और यहाँ 8 रख सकता हूँ, 8 और 1 9 वो भी संख्या तुम्हारी 3 से विभाजित होगी। तो x के मान क्या क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। x के हमारे 3 मान हो सकते हैं क्योंकि x का मान 3 रखने से पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। पूछा है x के संभावित मानों का योग कितना है। x के संभावित मानों का योग कितना है, तो इनके अंकों का योग 7 और 8 15 यही आंसर रहेगा। 15 ऑप्शन नंबर डी यही आंसर है। ये पेपर में पूछा गया है ग्रुप डी 2018 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। 9 द्वारा विभाज्य है, कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। ऑप्शन 1 56 112, 89 445, 49 653, 58 556। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। तो 9 का नियम बताया था अभी कि अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 3 का नियम था कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो 3 से संख्या विभाजित होगी। तो यहाँ देख लेते हैं संख्या, तो इसमें संख्या कौन सी है जो 9 से विभाजित है। अंकों का योग ऐसा करते हैं कि जहाँ 9 बढ़ रहा है उसे 9 बढ़ रहा है पहले उसे 9 बनाने की कोशिश करो, 9 बढ़ रहा है उस संख्या काट लो या फिर अंकों का जोड़ दो। जैसे यहाँ देखें तो 6 2 8 और 1 9, तो 9 बन जाएगा, लेकिन ये 9 नहीं बन रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ से देखो 9 बन गया, ये दोनों को जोड़ के 9 बन गया, लेकिन यहाँ 9 नहीं बन रहा, ये भी संख्या विभाजित नहीं होगी। यहाँ देखो 9 है और 6 और 3 9, ये भी बन जाएगा, और 5 और 4 9 बन जाएगा, ये संख्या 9 से विभाजित होगी। इसे देख लेते हैं। तो ये
9 भर रहा है, इसमें नहीं भर रहा, तो ऐसा करते हैं 5 5 10 10 8 18, यहाँ 9 बन जाएगा क्योंकि 18 9 से विभाजित हो जाएगी, और 5 6 11, 11 संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा। एक ग्रुप डी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 987 x 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुनें। अनुपस्थित अंक x चुनें ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो, 6 से पूर्णतः विभाजित हो। ऑप्शन 2, 5, 3 और 1। क्वेश्चन है 987 x 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने। मतलब यहाँ x की जगह क्या आएगा, x की जगह क्या आएगा कि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो, 6 से पूर्णतः विभाजित। उनके कुछ रूल पढ़ लेते हैं जो विभाज्यता के नियम थे। 2 का नियम था कि अंतिम अंक 0 या सम संख्या हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। 4 का नियम था अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 8 का नियम था अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 16 का नियम था अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। 3 का नियम था अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। सेम 9 का अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। अब आता है 6 इसमें 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, तो ऐसी संख्या देखें जो 2 से और 3 से विभाजित हो। ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 या 3 से विभाजित हो? ध्यान रख देते हैं 987 x 54 ये देखनी पड़े 2 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित है। तो 2 से समझ में आ रहा होगा लास्ट का अंक हमारा 2 से विभाजित है, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी या 3 से, और चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो ऐसी संख्या क्या रखा जाए x का मान क्या 3 से विभाजित होगी। 3 का नियम होता है अंकों का योग, और अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखो यहाँ 9 3 से विभाजित हो रही है, ये जोड़ के 15 3 से विभाजित हो रही है, ये जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 7। अगर 7 2 अगर और होता है यहाँ 7 2 और होता, सॉरी संख्या यहाँ, हाँ जैसे 7 और 2 ये तुम्हारा 5 और 2 7 2 और होता तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती, क्यों 3 से विभाजित होती, जोड़ के जाएगा 7 और 2 9 3 से विभाजित हो रही है तो x की जगह होगा x की जगह 2। इसका आंसर होगा पहला वाला। क्योंकि 987 x 52 यहाँ x का मान ऐसा क्या रखा जाए जो 6 से विभाजित हो, तो 6 को डिवाइड कर 2 या 3, मतलब ऐसी संख्या देखो जो 2 से भी विभाजित है और 3 से विभाजित है, तो लास्ट का अंक 2 सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगी। यहाँ 3 का नियम लगा देते हैं अंकों का योग, जो अंकों का योग 3 से विभाजित है तो यहाँ 9 3 से विभाजित हो रहा है, 8 और 7 15 3 से विभाजित हो रहा है, यहाँ 5 और 2 7 और 2 और, अगर x की जगह 2 और होता तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत सिंपल था जो ग्रुप डी में पूछा गया था, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान क्या होगा?
ए का मान क्या होगा? ऑप्शन -12, -5, -15.8, -15.6। क्वेश्चन नंबर 4, ये दें 3x² प्लस ax प्लस 4 कॉमा x - 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है, तो ए का मान क्या होगा? क्यों मत देखो, कोई भी संख्या पूर्णतः कब विभाज्य होती है? जब उसका शेषफल शून्य हो। जब उसका शेषफल शून्य हो तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। तो यहाँ से इसके बराबर शून्य लगे देते हैं, x - 5 बराबर शून्य, तो यहाँ से आ जाएगा x का मान 5। x का मान 5 इस संख्या में रख दो तो x का मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा, सॉरी। यहाँ 3x या 5 स्क्वायर हो जाएगा, 5a + 4 = 0। ये 25 75 + 4 + 5a, ये आ जाएगा 5a, ये आ जाएगा तुम्हारा 79। 79 को तो ट्रांसफर कर दो तो -79। यहाँ a का भाग दे लो तो आ जाएगा -5 कम 5 2 बचेगा 29 25.8 9.8 5 8 40। यही आंसर रहेगा इसका, ये आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। एक क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था, सिंपल था क्वेश्चन, क्योंकि x - 5 पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ से x का मान निकाल लिए, x का मान इस समीकरण में रख के a का मान आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहले अंक का 3 गुना, कॉमा दूसरे अंक के दुगने से 5 अधिक है। ऑप्शन 5 और 6, 6 और 7, तीसरा है 7 और 8, चौथा है 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 6, दो क्रमागत सम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पहले अंक का 3 गुना, कॉमा दूसरे अंक के दुगने से 5 अधिक है। तो यहाँ से देखो संख्या ए दी है, ऑप्शन दिए हैं 5 और 6, दूसरा है 6 और 7, तीसरा है 7 और 8, चौथा है 9 और 10। तो यहाँ से ऑप्शन से कर लेते हैं। देखो पहले अंक का 3 गुना तो इसका 3 गुना 15, दूसरे अंक के दुगना, 12 है। क्या इन्हें 5 अधिक आ रहा है? 5 अधिक, क्यों? जितना अधिक है कम हो संख्याओं का अंतर होता है, तो यहाँ 5 अधिक लिखा है, तो इसका मतलब है 5 अंतर है वो। तो यहाँ 5 अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा, गलत। यहाँ ऐसे रख लेते हैं 3 6 का 3 गुना ये 18 हो जाएगा, और 2 का दुगना, सॉरी 7 का दुगना 14। यहाँ भी अंतर 5 नहीं आ रहा, ये भी गलत। यहाँ 7 का 3 गुना 21, 8 का दुगना 16, यहाँ अंतर 5 आ रहा है, यही सही है। अंतर 5 आ गया तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। 7 और 8, इसे भी चेक कर लेते हैं। 9 का 3 गुना 27, और 10 का दुगना 20, यहाँ अंतर 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 7 और 8 इसका सही आंसर रहेगा। ये पेपर में आ चुका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 5 से
5 से विभाज्य 3 क्रमागत, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग 225 हो, 225 हो तो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 7। 5 से विभाज्य 3 क्रमागत, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, तो उसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या है तो देखो कोई 3 संख्या मान लो 1 2 3, 1 2 3, वो संख्या 5 से विभाज्य है, वो संख्या 5 से विभाज्य है। तो इन तीनों का योग दिया 225, इन तीनों का योग 225। तो यहाँ से योगफल में संख्याओं का भाग दे दीजिए, उससे उनका औसत निकल आएगा। संख्या के योग में 3 का भाग देने से औसत निकल आता है। तो यहाँ से 3 संख्या थी, 3 क्रमांक संख्या थी, तो अगर 3 का इसमें डिवाइड दे दें, 3 का 3 7 21 3 में 15, तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, तो बीच वाली संख्या आ जाएगी हमारी, बीच वाली संख्या। और ये तीनों संख्याएं हमारी 5 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं। तो 75 बीच वाली है, ये तुम्हारी 80 हो जाएगी, ये हो जाएगी 70, ये हो जाएगी 70। इसमें बड़ी संख्या पूछा था, तो जिसमें बड़ी संख्या पूछा तो 80 आंसर रहेगा, और छोटी पूछा होता, जैसे क्वेश्चन छोटी पूछा होता 70 इसका आंसर होता। तो इसका पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी 80, 80 राइट आंसर रहेगा इसका। देखो समझ लो, 5 से विभाजित 3 क्रमांक प्राकृत संख्याओं का योग 225 है। योगफल में संख्या से भाग देने पर औसत निकल आता है। 3 का भाग संख्याओं में भाग दे लो संख्या के योगफल में, तो यहाँ से आ जाएगा 75। 75 बीच वाली संख्या आती है, औसत बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली आ गई। और ये तीनों संख्याएं, ये तीनों संख्या 5 से विभाज्य हैं, तो 75 आगे तुम्हारी 80 होगी और पिछली वाली 70 होगी। तो छोटी पूछा है तो 70 आंसर रहेगा, बड़ी पूछा है तो आंसर 80, इसका आंसर 80 होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यह दे P Q से 5 अधिक है, P Q से 5 अधिक है, P Q से 5 अधिक है, और P और Q के वर्गों का योग 55 है। तो P और Q का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन 10 -10 15 -15। क्वेश्चन नंबर 8, यदि P, Q से 5 अधिक है, मतलब P Q से 5 अधिक है, इनके वर्गों का योग 55 है, तो P और Q का गुणनफल कितना होगा? P और Q का गुणनफल कितना होगा? देखो P Q से 5 अधिक है, अधिक या कम कभी भी बोला जाए तो अंतर होता है, तो यहाँ से दोनों का अंतर होगा P - Q, स्मॉल लिख लिए, P, Q बराबर 5। इनके वर्गों का योग 55, तो P² + Q² बराबर 55। या तो यहाँ से ऐसी कोई संख्या मान लो कि दोनों को घटा के 5 आ जाए, दोनों को घटा के 5 और इनके वर्गों का योग 55 हो, या फिर उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो P - Q का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है P² + Q² - 2PQ, इसका मान 5 का स्क्वायर 25, P + Q, P² + Q² का मान 55 - 2PQ, ये 25 इसको जब ट्रांसफर कर दें तो -23 बराबर, यहाँ से ट्रांसफर करते हैं -30 बराबर -2PQ, इससे काट देंगे तो PQ बराबर आ जाएगा 15।
पी और क्यू का मान आ गया 15, ये इसका आंसर रहेगा। पी और क्यू का मान आ गया 15, ये इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखो पी क्यू से 5 अधिक है, पी क्यू से 5 अधिक है, तो इन दोनों का अंतर हो गया पी क्यू से 5 अधिक, दोनों का अंतर 5, इनके वर्गों का योग 55 हो। इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस के 2 पी क्यू। तो पी माइनस क्यू का 5, 5 का स्क्वायर 25, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 55, 55 को तो ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस के 30 आ जाएगा, या माइनस के 2 पी क्यू, तो माइनस के 2 पी क्यू से माइनस के 30 को काट देंगे तो 15 आ जाएगा। तो इसका गुणनफल पूछा था पी और क्यू का गुणनफल, तो पी और क्यू का गुणनफल पी इंटू क्यू आ गया 15। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था। ये सब ग्रुप डी के प्रीवियस पेपरों के सॉल्यूशन है। अगला पता है सभी को कि टाइम कम है, उसके एनटीपीसी के मई में एग्जाम है, एनटीपीसी के मई में एग्जाम है। तो अभी से मार्च चल रही, मार्च, उसके बाद अप्रैल 1 महीना है, ओनली अप्रैल 1 महीना है। 1 महीने में हमें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन छूट जाएगा हमारा। इसलिए कड़ी मेहनत करो और मेरे साथ ही मेहनत करो। जिन्होंने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। मैंने एक धन पूर्णांक को 18 से गुणा किया और दूसरे को 21 से तदोपरांत दोनों गुणनफलों को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योग निम्न में से कौन सा होगा? निम्न में से कौन सा होगा? ऑप्शन 2007, दूसरा 2008, तीसरा 2006, चौथा 2002। तो क्वेश्चन नंबर 9 था, मैंने एक धन पूर्णांक को 18 से गुणा किया और दूसरे को 21 से, तदोपरांत दोनों गुणनफलों को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो प्राप्त योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो देखो क्वेश्चन, मान लो पूर्णांक x मान लो, या कोई ऐसी संख्या, कोई भी संख्या मान सकते हैं। धन पूर्णांक लिखा है कि पूर्णांक वो संख्या होती है हमारी 0 से शुरू होती है, अनंत पर समाप्त होती हैं। तो मान लो x पूर्णांक है, उसमें 18 से गुणा कर दिया जाए, दूसरे को 21 से, मान लो दूसरा भाई मान लो, उसमें 21 से गुणा कर दिया जाए, दोनों गुणनफलों को जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दिया जाए। प्राप्त योगफल क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ से जो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 3 कॉमन, ये बचेगा 6x + 7y। तो ऐसे कोई संख्या देखें, ऑप्शनों में ऐसे कोई संख्या देखें जो हमारी संख्या 3 से विभाजित हो, क्योंकि यहाँ से सॉल्व करके जो भी संख्या आएगी वो 3 के गुणज में आएगी। यहाँ से सॉल्व करके जो भी संख्या आएगी वो 3 के गुणज में आएगी। तो ऑप्शनों से ऐसी संख्या कौन सी है जो 3 से डिवाइड हो रही है? ऐसी संख्या कौन सी है जो 3 से डिवाइड हो रही है? देखो ये संख्या जोड़ के 9 हो रहा है, ये 3 से विभाजित है, जोड़ के 10 हो रहा है, 3 से विभाजित नहीं है, जोड़ के 8 हो जा रहा है, 3 से विभाजित नहीं है, जोड़ के 4 हो रहा है, 3 से विभाजित नहीं है। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल था, इसे बेसिक से किया जाए तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ से क्या संख्या मान है एक्स वाई का मान, तो अपने मन से मानना बहुत कठिन होगा। तो इसलिए ऐसा करते हैं
कि यहाँ से इसको सॉल्व करके जो भी संख्या आएगी वो 3 के गुणज में आएगी, जो भी संख्या आएगी वो 3 के गुणज में आएगी। तो यहाँ से ऑप्शन ए मैच खा रहा है जो 3 के गुणनखंड में है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। जिन्होंने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, अब लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10, 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो विभाज्य हो लेकिन 7 से विभाज्य नहीं हो, लेकिन 7 से विभाज्य नहीं हो। ऑप्शन 38, 45, 57 और 66। क्वेश्चन नंबर 10, 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो विभाज्य हैं लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है। ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य नहीं है। तो 1 से लेकर 200 तक जैसे 3 से विभाज्य 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य नहीं है। देखो ये संख्या यहाँ 21 भी आएगी जो 3 से विभाज्य हो रही है लेकिन 7 से विभाज्य है। इस संख्या को काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से विभाज्य हो रही है। क्वेश्चन पूछा 7 से विभाज्य नहीं हो, वो 7 से विभाज्य नहीं हो। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? क्यों 21 है और तुम्हारा 42 है, ये संख्या को काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि 3 से विभाजित है लेकिन 7 से भी तो विभाज्य है। और क्वेश्चन पूछा है 7 से विभाज्य नहीं हो। ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य नहीं हो। तो देखो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो 1 से 200 तक पूछा है तो 200 में 3 से विभाजित कह रहा है तो 3 से भाग दीजिए। यहाँ 3 से 18, 2 बचेगा, 3 से 18, 2 बचेगा। तो यहाँ जो बचती हैं यही 3 से विभाजित 60 संख्या होंगी। 1 से लेकर 200 तक टोटल 66 संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित हैं। उसके बाद ऐसा करते हैं जो 7 से विभाज्य नहीं है वो और निकाल लेते हैं, जो 7 से विभाज्य नहीं है। तो ऐसा कर लेते हैं, पहले ऐसी संख्या निकाल लो जो 3 और 7 दोनों से विभाजित हों। तो 3 और 7 इनका कैसे निकालेंगे? तो निकाल लीजिए एलसीएम, तो 21 आ जाएगा। तो ऐसी संख्या देख लेते हैं जो 21 से विभाजित हों। तो 200 में 21 का भाग दीजिए, नंबर 9, 18। तो 21 से विभाजित संख्या होंगी हमारी 9। 21 से विभाजित संख्या होंगी 9। देखो 3 से विभाजित होने वाली संख्या 66, 3 से विभाजित होने वाली संख्या 66 और 21 से विभाजित होने वाली संख्या 9 है। तो ऐसी संख्या देखिए जो 7 से विभाज्य नहीं हो, टोटल 66 में से ये 9 कम कर देंगे। अगर 9 कम कर दिया जाए तो हमारी संख्या आ जाएंगे 57। तो ये संख्या वो होंगी जो हमारी 3 से विभाजित हैं, 7 से विभाज्य नहीं है। क्योंकि जो 9 से विभाजित हैं, 21 से विभाजित है संख्या 9, तो इसमें वो संख्याएं जो 3 से भी विभाजित हों और 7 से भी विभाजित हों। अगर ये 9 संख्या हटा दी जाए, 66 में से 9 संख्या हटा दी जाए तो हमारी संख्या बचेंगी 57। और 57 वो संख्या होंगी जो 3 से विभाजित होंगी। तो आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर का, यही आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में, बहुत ही आसान था। यहाँ से ऐसे क्वेश्चनों की टाइम बचत कर सकते हैं, भाग दें, तुरंत भाग दीजिए। इस तरीके से भाग में नहीं देना है तुम्हें तो डायरेक्ट भाग देना। जो भी भागफल आए, दोनों भागफलों का अंतर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, यह दे n
यदि n सम हो, यदि सम हो तो n की 6 पावर n माइनस के 1 विभाज्य है। ऑप्शन 37, 36, 35 और 6। यदि n सम हो तो 6 पावर n माइनस 1 किस संख्या से विभाजित होगी? 36, 37 से, या 36 से, या 35 से, या 6 से? तो n का मान सम, n का मान 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। n का मान सम संख्याओं में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ n का मान इनमें से कोई भी मान रखिए और वो देखिए किस संख्या से विभाजित है। जैसे 6 पावर n माइनस के 1, 6 पावर n की जगह 2 रखता हूँ, 2 माइनस 1, तो तुम्हारा हो जाएगा 36 माइनस 1 35। तो वो संख्या यहाँ से देखो 35 में 37 से विभाजित हो रही है, नहीं। 36 से नो, 35 से हो रही है, यही आंसर रहेगा, क्योंकि 6 से विभाजित नहीं है। ऐसी संख्या देखिए कि 35 किस ऑप्शन से विभाजित हो रही है, तो ऑप्शन 35 है। यहाँ n की जगह 2 रखिए, 4 रखिए, 6 रखिए, 8 रखिए। n का मान सम संख्या रखने पर वो संख्या सदैव 35 से विभाजित होगी, वो संख्या सदैव 35 से विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। एक संख्या n 6 से विभाज्य है, लेकिन 4 से विभाज्य नहीं, 4 से विभाज्य नहीं है। निम्नलिखित में से क्या पूर्णांक नहीं होगा? ऑप्शन n/3, n/2, n/6, n/12। मतलब कौन सा पूर्णांक है जो 6 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है? ऐसा कौन सा पूर्णांक है जो 6 से विभाज्य है, 4 से नहीं है? ऑप्शन है n/3, n/2, n/6, n/12 ऑप्शन। तो देखो संख्या n 6 से विभाज्य है, n 6 से विभाज्य है। क्या क्या संख्या हो सकती है? 6 हो सकती है, 12 हो सकती है, 18 हो सकती है, 24 हो सकती है। ऐसे संख्या अनंत हो सकती हैं, ऐसे संख्या अनंत हो सकती हैं। ऑप्शनों में रख के चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ 6 रख लेते हैं, 6, तो यहाँ से काटेंगे, विभाजित हो रही है। यहाँ 6 रख लेते हैं, भाग जा रहा है, विभाजित हो रही है। यहाँ 6 रख लेते हैं, भाग जा रहा है, विभाजित हो रही है। यहाँ 6 रख के क्या पूर्णतः भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। यहाँ 12 का 6 में भाग नहीं जा रहा, तो यही सही होगा। क्या पूछा है? क्या पूर्णांक नहीं हो सकता जो 6 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये तुम्हारी संख्या पूर्ण विभाज्य नहीं होगी, विभाज्य नहीं होगी। कुछ भी रख लो, 12 रख लेते हैं। यहाँ देखो 12 रखेंगे तो 3 का भाग चला जाएगा, 12 यहाँ रखें तो 6 बार चला जाएगा, 12 यहाँ रखें 2 बार चला जाएगा, 12 यहाँ चला जाएगा। ये लेकिन ये सदैव पूर्णतः नहीं जाएगा। देखो यहाँ 12 में, यहाँ 12 में चला जाएगा, लेकिन क्या सभी संख्या में जा रहा है? देखो 6 में नहीं जाएगा, 12 में चला जाएगा, 18 में नहीं जाएगा, 24 में चला जाएगा, इस बार आएगा। लेकिन क्वेश्चन है कि वो सभी संख्याओं में सदैव भाग चला जाए। तो देखो यहाँ से जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ जा रहा है, लेकिन 12 से सदैव नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, 18 में नहीं जाएगा। ऐसे बहुत सारी संख्याओं में उसमें 12 का भाग नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, जो पेपरों में पूछा गया था। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, विभाजन के एक योगफल के विभाजक भागफल का
12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि उसके शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा? भाज्य कितना होगा? ऑप्शन 2706, 2796, 2736, 2826। क्वेश्चन है विभाजन के एक योगफल के विभाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार उसके शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना है? शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना है? देखो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। तो पहले सीखते हैं भाज्य में अगर भाजक का भाग दिया जाए, भाजक का, तो यहाँ आता है भागफल और नीचे आता है शेषफल। तो यहाँ से सूत्र बन जाएगा हमारा भाज्य का फॉर्मूला होता है, क्या भाजक इंटू भागफल, मतलब इन दोनों को गुणा कीजिए और शेषफल को ऐड कर दीजिए, उसके बाद भाज्य का फॉर्मूला बन जाएगा। तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यह फॉर्मूला होगा। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यह फॉर्मूला बन जाएगा। देखो इन तरीके के क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, इससे हटके एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कोई संख्या देख लेते हैं, जैसे भाजक भागफल का 3 गुना है, भाजक भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यहाँ से कोई एक मान देके चलेगा, या तो भागफल देके चलेगा या शेषफल देके चलेगा, या तो भागफल या शेषफल। मान लो शेषफल दिया 3, तो 3 का 4 गुना 12 हो जाएगा, 3 का 4 गुना 12। अब देखो ये भागफल का भाजक 3 गुना है, तो यहाँ से 3 गुना ये है, तो ये तुम्हारी संख्या 4 होगी, क्योंकि 4 का 3 गुना 12। तो अभी मैंने भाज्य का फॉर्मूला बताया कि इन दोनों को गुणा करके 3 जोड़ दीजिए, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो 12 चौक 48, 48 और 3 51, 48 और 3 51, यही आंसर रहेगा। 48 और 3 51, क्योंकि 3 चौक 12, ये 12 हो गया 12। अब यहाँ कितना रहेगा, क्योंकि इसका ये 3 गुना है तो इसका इसमें भाग देके ये आ जाएगा 4। तो 12 चौक 48, 48 और 3 51, इसका भाज्य आ जाएगा 51। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो लिखा है विभाजक भागफल का 12 गुना है, तो भागफल का 12 गुना, तो इसे 12 गुना कर दीजिए, 12 गुना। आगे लिखा है शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, ये शेषफल 36 हो, 36 का 5 गुना कितना होगा? 36 का 5 गुना 180, 36 का 5 गुना 180। अब यहाँ इसका ये 12 गुना है, तो यहाँ संख्या कितनी होगी? तो 12 का भाग दीजिए, तो 12 कम 12 और 12 पर 60 होगा। हमें निकलना है यहाँ भाज्य, भाज्य कैसे निकलेगा? तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो इसका गुणा कीजिए, तुम्हारा आ जाएगा 36, इसका आ जाएगा तुम्हारा 2700 और प्लस 36, ये जोड़ेंगे तो 2736, यही आंसर रहेगा 2736। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। देखो विभाजक भागफल का 12 गुना है, विभाजक या भाजक भागफल का 12 गुना है, तो इसका 12 गुना हो जाएगा। शेषफल का 5 गुना है, शेषफल 36, 36 का 5 गुना 180,
36 का 5 गुना 180। अब 180 भागफल का 12 गुना है, तो 12 में 12 का 180 से भाग दीजिए, 15 आ जाएगा। तो 15 का 12 गुना 180, हमें निकालना है भाज्य। तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो 180 का 15 से गुणा करके 2700 और 3600 और ऐड कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2736। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, व्यंजक 2 की पावर 6n माइनस के 4 की पावर 2n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, तो सदैव विभाजित होगी। ऑप्शन 15, 18, 36 और 48। ऑप्शन है तुम्हारे 15, 18, 36 और 48। व्यंजक 2 की पावर 6n माइनस के 4 की पावर 2n हो, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, तो सदैव किस संख्या से विभाजित होगी। n यहाँ प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब होता है वो संख्या जो 0 से शुरू होती हैं अनंत पर समाप्त होती हैं। वो संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत पर समाप्त होती हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। जो 1 से शुरू होती हैं अनंत पर समाप्त होती हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ये हो जाएगी प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या वो होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं। जो पूर्ण संख्या वो होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं, तो वो संख्या होंगी पूर्ण संख्या होंगी। n का मान यहाँ 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। मतलब n की जगह प्राकृत संख्या में से कोई भी रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख दो। तो यहाँ से रखते हैं 1। जैसे मान लो n का मान 1 रखते हैं, तो 2 की पावर 1 6 हो जाएगा, माइनस 4 की पावर 1 रखेंगे तो 2। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 6 64 और ये 4 की पावर 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 16, घटा के 48। तो ये संख्या देख लो किस संख्या से विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर 4, ये तुम्हारी संख्या 48 से विभाजित होगी। ये संख्या हमारी 48 से विभाजित होगी। n का मान 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, वो संख्या सदैव 48 से विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन कल करते हैं। उसके बाद जिन्होंने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरीके से प्रीवियस के ईयर के क्वेश्चन माई यूट्यूब मैथ्स बाय रिंकू सर चैनल पर मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तुम सपोर्ट करेंगे इसी तरीके के वीडियो और भी मिलेंगे, और पेपर से पहले बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और नए नए क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। बस वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।